एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि यूयू फोटोशूट करवाने के बाद थक गई थी। वो वहीं पर बैठे बैठे लेट जाती है और यिनशाओ से कहने लगती है, यहाँ पर लेटना इतना कंफर्टेबल है कि मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा, मैं आज बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तो यिनशाओ कहता है, यूयू तुम तो सच में ही लिटिल गोबलिन हो। तभी यूयू का फोन बजने लगता है। वो उठाती है तो वो यिनशाओ के डैड का कॉल था और यिनशाओ के डैड यूयू से कह रहे थे, यूयू तुम्हारे और येनी चैन की शादी की फोटोग्राफ्स कैसी हैं? मतलब वो पूछ रहे थे कि फोटो कैसे आई हैं और तुम लोग वापस कब आओगे। तो यूयू कहती है, डैड चिंता मत करो, आज हमारा काम पूरा हो चुका है, हम लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे। फिर यिनशाओ के डैड कहते हैं, यूयू तुम लोगों की शादी की तैयारी हो चुकी है तो तुम लोगों को जल्दी आ जाना चाहिए। ये बात सुनकर यूयू सोचने लगती है, लेकिन येनी चैन ने फोटो लेने के बाद मुझसे कहा था कि हम लोग हनीमून पर जाएंगे। फिर यूयू कहती है, ठीक है डैड, मैं ये बात येनी चैन को बता दूंगी। कॉल कट करने के बाद येनी चैन यूयू से पूछता है कि डैड क्या कह रहे थे। तो यूयू यिनशाओ को बताती है, डैड ने कहा है कि शादी की तैयारी हो चुकी है तो हमें थोड़ा जल्दी घर जाना है। तो यिनशाओ कहता है, प्लेन का टिकट चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हम लोग कल चलते हैं। इस बार मैं तुम्हें बाहर लेकर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा मुझ पर एहसान है, तुमने मेरी जान बचाई थी, तो इस चीज की भरपाई मैं हमारे हनीमून पर करूंगा। अब यिनशाओ और यूयू वापस आ चुके थे और हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर यूयू की दोस्त शाओविन उससे कह रही होती है, क्या तुम दोनों की शादी होने वाली है, वो भी सीकी होटल में? ये तो काफी अच्छी बात है। ठीक है यूयू, अब मैं तुम्हें किसी और को सौंप सकती हूँ, मैं काफी अच्छा फील करूंगी कि वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। तो यूयू थोड़ा शर्माने लगती है और कहती है, शाविन ये तुम क्या बोल रही हो? शाविन का ध्यान यूयू पे था और वो हंस रही थी, तो उसकी कॉफी किसी दूसरी लड़की पर गिर जाती है। तो शाविन उस लड़के से माफी मांगती है तो वो लड़की कहती है, ठीक है मैं इसे साफ करने जा रही हूँ, लेकिन अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एक अच्छी सी कॉफी बनाओ और उसे कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर जाओ, मुझे टाइम लगेगा इसलिए तुम जाओ अब मेरी जगह। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और शाविन यूयू से कहने लगती है, यूयू क्या मेरी जगह पर तुम जा सकती हो? मैंने उस पर कॉफी गिरा दी, मुझे उसके साथ जाना है। अब हमें कॉन्फ्रेंस रूम दिखाते हैं जहाँ पर यूयू कॉफी लेकर आती है। डोर नॉक करके यूयू अंदर जाती है और सामने बैठे पर्सन से कहती है, माफ करना मैंने आपको परेशान किया। यूयू के सामने एक लड़का बैठा था जो कि काफी ज्यादा हैंडसम था। फिर यूयू उसे लगातार देखती ही रहती है और मन ही मन बोलती है, ये कितना ज्यादा हैंडसम है। उसके बाद यूयू उस लड़की के पास जाती है और कहती है, ये लीजिए सर आपकी कॉफी। वो लड़का यूयू को थैंक्स बोलता है और कॉफी का कप पकड़ने वाला ही होता है कि यूयू के हाथ से वो कॉफी छूट जाती है और उस लड़के के ऊपर गिर जाती है। तो यूयू उस लड़के से माफी मांगने लगती है और कहती है, माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो वो लड़का यूयू से कहता है, कोई बात नहीं, शायद मैंने ही अच्छे से नहीं पकड़ा होगा। तो यूयू कहती है, सर आपकी शर्ट के पैसे मैं दे दूंगी, मैं सच में आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। और फिर सोचने लगती है, मैंने इनके ऊपर इतनी ज्यादा कॉफी कैसे गिरा दी। फिर वो लड़का यूयू से कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मेरी शर्ट और कपड़े ठीक है, बस बाहर का कोट खराब हुआ है। फिर यूयू कहती है, ठीक है, अगर आप बाद में कंपनसेट करना चाहें तो मुझे कंपनी में ढूंढ लीजिएगा, मतलब अगर आपको मुझसे पैसे चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। इतना कहकर यूयू वहाँ से चली जाती है। यूयू के जाने के बाद वो लड़का सोचने लगता है, इस लड़की का चेहरा काफी ज्यादा यान यान से मिलता जुलता है, ये चेहरा सच में दूसरों को बेचैन कर देता है। इस दुनिया में बस यान यान ही इस चेहरे का हकदार हो सकता है, बाकी कोई नहीं। यान यान कौन है ये हमें बाद में पता चलेगा। अब हमें ऑफिस के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर येनी चैन यूयू को लेने आया था और वहाँ पर यूयू येनी चैन से कह रही थी, येनी चैन मेरा काम पूरा हो गया है। यूयू भागते हुए आ रही थी तो येनी चैन कहता है, थोड़ा धीरे चलो, ज्यादा जल्दी मत करो। वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और येनी चैन यूयू से पूछता है, तुम क्या खाना चाहोगी? तो यूयू कहती है, मैं हॉट प्लॉट खाना चाहती हूँ जो कि काफी ज्यादा सुपर स्पाइसी हो। पिछले कुछ दिनों से फोटोशूट की वजह से मैं बस फास्ट फूड खा पाई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूख से पागल हो रही हूँ। फिर येनी चैन कहता है, हाँ क्यों नहीं, हम यही खाने चलते हैं। वो खाना काफी स्पाइसी था लेकिन यूयू को ऐसा खाना खाने की आदत थी। फिर यूयू यिनशाओ को भी कहती है, आप खाकर देखिए, ये काफी टेस्टी है। तो यिनशाओ कहता है, तुम्हें थोड़ा और खाना चाहिए, मैं बाद में खा लूंगा। यूयू यिनशाओ को काफी होप से देख रही थी कि वो ये खाना टेस्ट करेगा। तो यिनशाओ यूयू को कहता है, ठीक है मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। और वो खाना टेस्ट करते ही यिनशाओ के तन बदन में आग लग जाती है क्योंकि उसने कभी स्पाइसी खाना नहीं खाया था। और वहीं यूयू खुश होकर यिनशाओ से पूछ रही थी, खाना टेस्टी है ना? तो यिनशाओ कहता है, लेकिन सही तो ये है कि बेचारे का मुंह जल गया था। अब हमें दिखाते हैं कि यिनशाओ और यूयू खाना खाकर घर पर आ गए थे और यूयू यिनशाओ को दवाई लगा रही थी और यिनशाओ से कह रही थी, यिनशाओ मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आपको चिली से एलर्जी है। तो यिनशाओ कहता है, कोई बात नहीं, ये बस नॉर्मल एलर्जी है, मैं ठीक हो जाऊंगा। यिनशाओ की नेक के पास भी एलर्जी हो गई थी तो यूयू कहती है, आपके यहाँ पर भी एलर्जी हो गई है, मैं यहाँ पर दवाई लगा देती हूँ। लेकिन यिनशाओ यूयू का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, यूयू क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे कपड़े उतारने के बारे में सोच रही हो? तो यूयू शर्माने लगती है और कहती है, मैं बस दवा लगाने के लिए बोल रही थी, आप तो बस बकवास सोच रहे हो। फिर यिनशाओ मुस्कुराने लगता है और यूयू से कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? फिर यूयू थोड़ा चिढ़ के कहती है, ठीक है तो आप खुद ही दवा लगा लो। फिर यिनशाओ कहता है, ठीक है मैं गलत सोच रहा था। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यिनशाओ की सेक्रेटरी उससे कह रही थी, यिन प्रेसिडेंट लुयंग मास्टर वापस आ गए हैं, वो लिविंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। तो यिनशाओ कहता है, हाँ ठीक है मैं जानता हूँ। उसके बाद यिनशाओ लिविंग रूम में जाता है और कहता है, लिंगफेंग तुम वापस कब आए? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो? फिर लिंगफेंग यिनशाओ से कहता है, मुझे
एल्डर मास्टर ने बताया कि तुम शादी कर रहे हो। मतलब यिनचाओ के डैड ने उसे बताया कि यिनचाओ शादी कर रहा है, इसीलिए मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। फिर यिनचाओ उसके पास आता है और कहता है तुमने अच्छा किया भाई। फिर लिंगफेंग यिनचाओ से कहता है हमने बचपन से लेके अभी तक एक ही पैंट पहनी है। उसके कहने का ये मतलब था कि हम लोग बचपन से चीजें एक्सचेंज कर रहे थे, एक दूसरे की चीजें ले सकते थे, पहन सकते थे, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो और तुम शादी करना चाहते हो, ये काफी सीरियस बात है। तो यिनचाओ कहता है हाँ सीरियस बात तो है। उसके बाद लिंगफेंग कहता है अगर तुम शादी कर लेते हो, अनफॉर्चुनेटली वो वापस आ गई तो तुम क्या करोगे? वो तुमसे बहुत प्यार करती है, वो पक्का ये न्यूज सहन नहीं कर पाएगी कि तुम शादी कर रहे हो। फिर यिनचाओ कहता है हाँ मैं ये सब जानता हूँ, तुम इन सब में इंटरफेयर मत करो। उसके बाद लिंगफेंग कहता है यिनचैन मुझे सच में उसके बारे में कुछ क्लू मिला है। ये बात सुनकर यिनचैन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है और लिंगफेंग से कहता है हम लोग बाद में बात करते हैं, मैं अभी जाता हूँ। तो लिंगफेंग यिनचैन से कहता है मतलब यिनचाओ से, यिनचैन मैंने अभी अभी तुम्हें कुछ बताया है लेकिन तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुमने कुछ सुना ही ना हो। कोई बात नहीं, अगर तुम शादी करने वाले हो तो मैं तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ, ऐसे तो मत जाओ। फिर यिनचैन लिंगफेंग से कहता है थैंक यू, शादी के दिन का वेट करो मेरी खुशियों में शामिल होने के लिए। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यिनचैन अकेले खड़े होकर कुछ सोच रहा है। वो लिंगफेंग और यूयू के बारे में सोच रहा है। थोड़ी देर बाद ऑफिस का दरवाजा नॉक होता है और यिनचाओ की सेक्रेटरी बाहर होती है। सेक्रेटरी यिनचाओ से कहती है यिन प्रेसिडेंट 7 बज चुके हैं, क्या आप अभी भी ओवर टाइम करना चाहते हैं? फिर यिनचाओ सेक्रेटरी से कहता है नहीं मैं घर ही जा रहा हूँ, तुम भी चली जाओ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।